विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी के इस पवित्र क्षेत्र में जंगमबाड़ी महामठ में कोटि बिल्वार्चन के उपलक्ष्य में आयोजित इस धर्म सभा में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, सोलापुर के वेदमूर्ति बसवराज शास्त्री जी, आज पुणे से आए हुए श्रीयुत मुरलीधर तोड़कर जी और इस पूजा समारंभ में भाग लेने के लिए आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, आध्यात्मिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध इस काशी क्षेत्र में कोटि बिल्वार्चन के उपलक्ष्य में बहुत ही संख्या में लोग सुदूर गांवों से आप लोग आ रहे हैं। काशी भगवान शिव की नगरी है। शिव का यहाँ पर नित्य निवास है और उसी काशी के अधिपति विश्वेश्वर से आविर्भूत जगद्गुरु विश्वाराध्य जी को बिल्वार्चन करने के लिए हम लोग रोज पूजा में उपस्थित होते हैं। लक्ष लक्ष बिल्वार्चन हम लोग प्रतिदिन करते हैं। प्रातःकालीन इस पूजा समारंभ के बाद संध्याकालीन सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि एक उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ है। जगद्गुरु रेणुकाचार्य जी अगस्त्य महर्षि को निमित्त बनाकर समस्त मानव जाति को उद्देश्य करके दिया हुआ जो उपदेश है वो उपदेश इस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। इस ग्रंथ में 101 स्थल बताए गए हैं। उनमें हम लोग पिंड स्थल के बारे में, पिंड ज्ञान स्थल के बारे में विचार करके आज अगला जो तीसरा स्थल है संसार हेय स्थल, इसके बारे में आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं। इस स्थल के प्रारंभ में बताया गया है, निरस्त हृत्कलंकस्य नित्या नित्य विवेकिनः संसार हेयता बुद्धि जायते वासना बलात्। संसार में हेय बुद्धि किसको उत्पन्न होती है? तो कहते हैं निरस्त हृत्कलंकस्य, जिस व्यक्ति के हृदय का जो कलंक है, जो पाप है,
वो संपूर्ण नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, नित्य विवेकिनः, संसार में नित्य वस्तु कौन सा है, अनित्य वस्तु कौन सी है, इसका भी विवेक जिसको हो गया है, ऐसा निरस्त हृत्कलंकस्य नित्य विवेकिनः संसार हेयता बुद्धि ही जायते वासना बलात्। तो यहां पर यह कहा गया है कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए और उसमें विवेक उत्पन्न हो जाना चाहिए। उसी समय विवेकी व्यक्ति को ही संसार में हेय बुद्धि उत्पन्न होती है। संसार में सभी को हेय बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। इससे यह सिद्ध होता है प्रायः अधिक संख्या में लोग विवेक नहीं करते हैं, उनका संपूर्ण जीवन अविवेकमय होता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्मा का अर्थ क्या है, अनात्मा का अर्थ क्या है, इसके बारे में बहुत से लोग विचार नहीं करते। शरीर को ही आत्मा मान करके शरीर से संबंधी जो लोग हैं उसको अपना मान करके इसी में सारा जीवन बिताने वाले लाखों करोड़ों जीव जंतु है। भगवान ने दिया हुआ जो आयु है उस आयु का केवल सांसारिक सुख उपभोग करने में ही उनका व्यतीत होता है और संसार से कुछ और भी है इसके बारे में उनके जीवन में कोई स्थान नहीं रहता। तो यहाँ पर अगस्त्य जी को निमित्त करके जगत गुरु बता रहे हैं, जिसका हृदय परिशुद्ध हुआ है और जिसके अंतःकरण में विवेक जागृत हुआ है, उसी व्यक्ति को संसार के प्रति हेय बुद्धि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर संसार का अर्थ क्या है और संसार में हेय बुद्धि का अर्थ क्या है, इसको समझना परम आवश्यक है। प्रायः लोग संसार का शब्दार्थ जब करते हैं और समझते हैं तो कहते हैं संसार का अर्थ क्या है, घर दार शेती उद्योग धंधा सती सुत पुत्र पौत्र, ये जो परिवार है इसी को बहुत लोग संसार मानते हैं। लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए, इसको शास्त्रकार लोग संसार नहीं करते कहते हैं। तो संसार जीवात्मा के द्वारा निर्मित होता है और जगत जो है भगवान शिव के द्वारा निर्मित होता है। हम जब देखते हैं इसमें दो सृष्टि है, एक है ईश्वर की सृष्टि और दूसरी है जीवात्मा की सृष्टि। जब ईश्वर सृष्टि करता है तो पंच महाभूतों को निर्माण करता है। उपनिषद में कहा गया है कि तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्याद् ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् प्रजाः, ये सृष्टि का क्रम है। जब सारी सृष्टि कुछ भी नहीं था उस समय केवल एक ही परब्रह्म परमात्मा था, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, केवल एक ही परब्रह्म वस्तु था। उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन वह परब्रह्म परमात्मा शक्ति विशिष्ट होने के कारण उनमें रहने वाली जो शक्ति है वो शक्ति में जब स्फुरण हो जाता है, सृष्टि करने की जब उनके इच्छा हो जाती है, तब उसी शक्ति के कारण ही भगवान शिव में एकोहम बहुश्याम प्रजायय, मैं अकेला अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा उनके मन में हो जाती है।
तो एक अनेक होने की इच्छा क्यों हो गई भगवान को? तो बताते हैं एकाकी नैव रमते। ये स्वभावतः ये नियम है कि एक ही व्यक्ति को अकेले बैठे बैठे समय जो है कटता नहीं है। यदि एक आदमी के कमरे में बंद करके 1 घंटा हम ताला बंद करेंगे, 1 घंटा तुम भजन करते रहो, किसी के साथ बोलना नहीं, तो 1 घंटा बिताना उसको 24 घंटे बिताने से भी बढ़कर हो जाता, अकेले बैठे बैठे। जब 4 लोग बैठते हैं तो 24 घंटा भी 1 घंटे के जैसे बीत जाता। बातों बातों में एक बार ये बोलता है, दूसरे बार वो बोलता है। तो ये एकाकी नैव रमते, तो अकेले बैठे बैठे आदमी ऊब जाता है। इसलिए एक आदमी कभी बैठना नहीं चाहता है और किसी दूसरे को लेकर के बैठना चाहता है। तो उसी प्रकार भगवान भी अनेक दिन तक अकेले बैठे 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 वो भी ऊब गए। उनको भी कुछ खेलने की इच्छा हो गई, लीला करने की इच्छा हो गई। तब खेलने के लिए एक से खेला नहीं जाता, कम से कम 2 आदमी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4, 10, जितने अधिक होते हैं खेल और अच्छा होता है। तो उस समय एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं जब अकेला हूँ अनेक हो जाऊं, ऐसी उनकी इच्छा हो गई। उनकी इच्छा मात्र से सारी सृष्टि उत्पन्न हो गए, 5 महाभूत उत्पन्न हो गए, भौतिक सृष्टि उत्पन्न हो गई, अनेक जीव जंतु उत्पन्न हो गए। ये जो हम लोगों को दिखाई देता है इसको कहते हैं ईश्वर की सृष्टि है, भगवान ने इसकी रचना की है। तब इस सृष्टि में आया हुआ जो जीवात्मा है वो भी सोचता है कि जब ईश्वर निर्माण करता है तो मैं भी कुछ निर्माण करूं, मेरी भी कुछ सृष्टि मैं अपना बनाऊं। ऐसी इच्छा जब इनकी हो जाती है तब ये भी अपना निर्माण जो करता है तो जीव के द्वारा जो निर्मित है उसको संसार शब्द से कहा जाता है। विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी में लिखते हैं, ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि रीशेन निर्मिता जाग्रदादि विमोक्षांतः संसारो जीव कल्पिता। वहां पर सृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर संसार शब्द का प्रयोग किया है। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि रीशेन निर्मिता। ईक्षण अर्थ का अर्थ होता है इच्छा। जब एको हम बहुश्याम प्रजायेय, ऐसी इच्छा जब ईश्वर में हो जाती है उसके बाद वो सारे सृष्टि को निर्माण भी करता है अपनी इच्छा से। इतना ही नहीं, प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में वो पुनः प्रवेश भी करता। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के शरीर जब तैयार हो जाता है, माता के गर्भ में जब 4 महीने का शरीर तैयार हो जाता है तो 5वें महीने में वो जीव जो है वो भी उसमें प्रविष्ट हो जाता है और उसमें ईश्वर भी उसमें प्रविष्ट हो जाता है। मूर्धानम भित्वा प्राविशत। शास्त्रकार कहते हैं ईश्वर जब इस शरीर में प्रवेश करता है तो अपने प्रत्येक जीवात्मा के मस्तक का भेदन करके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए नवजात शिशु के मस्तक को आप देखते हैं, उस समय हृदय में जैसे धड़कन होता रहता है उसी प्रकार मस्तक में भी उसका धड़कन होता रहता है। उस द्वार के ऊपर पतला सा एक चर्म का पर्दा आया हुआ है, ये हमको अनुभव में आता। जब ईश्वर उसमें प्रविष्ट हो गया तभी जो है हम गर्भस्थ शिशु को उद्देश्य करके
जिस गर्भ में भगवान शिव का अवतार हुआ, ऐसे जब हमको समझ में आता है, तभी हम लोग 5वें महीने में गर्भवती महिला के लिए हम उसको कुछ खिलाने के लिए, कुछ उनको कपड़ा देना, ये करना हम शुरू कर दें। किस लिए? उनके लिए नहीं, उनके गर्भ में भगवान का अवतार हुआ है, उसको सत्कार करने के लिए, उसको सम्मान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उनको घर में बुलाते हैं, नए नए कपड़ा देते हैं, अच्छे अच्छे खाना खिलाते हैं। प्रसव होने तक उनको स्वामी लोग जैसे बिनावा करते हैं, उसी प्रकार उनका भी रोज एक एक घर में उनको चलता रहता है। ये एक लौकिक में आई हुई एक पद्धति आप सब लोग जानते हैं। तो कहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी, ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ऋषेन निर्मिता। सृष्टि जब ईश्वर की इच्छा हुई, इच्छा के द्वारा सारा सृष्टि निर्मित हो गई और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में ईश्वर का जब प्रवेश हो गया, तब तक जो है उसको ईश्वर की सृष्टि मानी जाती। तब इस संसार में आया हुआ जो जीव है, तो उसका क्या है? तो कहते हैं जाग्रदादि विमोक्षांतः संसारो जीव कल्पितः। जागृत अवस्था से लेकर के मोक्ष होने तक जो व्यवहार है वो जीवात्मा का है, उस व्यवहार को संसार कहा जाता है। हम लोग जागृत में और स्वप्न में जो व्यवहार करते हैं, उसमें 2 शब्द का हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं, अहम और मम, मैं और मेरा। जब भी आप व्यवहार करते हैं तो मैं और मेरा छोड़ करके आपको व्यवहार करना बहुत मुश्किल है। कल से आप थोड़ा देख लेना, एक दिन, पूरा जिंदगी छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। एक दिन प्रयत्न करना कि मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना और मेरा शब्द का प्रयोग नहीं करना, तो एक दिन भी बीतना जो है मुश्किल हो जाता है। हमको इतना आदत पड़ गया है कि मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये आज का नहीं है। कई युग युगों से जीवात्मा शरीर बदलता आया है, लेकिन मैं और मेरा को वो छोड़ा नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जीवात्मा के मन में जो मैं और मेरापन है, उसी का नाम संसार है। अहम ममेति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। शंकराचार्य भी कहते हैं जन्म लिया हुआ प्रत्येक जीवात्मा का ये निसर्ग की प्रवृत्ति है। कहीं भी जाता है तो मैं कहता है या तो मेरा कहता है, और मैं और मेरापन ही संसार है। और इसको छोड़ करके जीवात्मा को जब इससे छुटकारा नहीं होती, तब तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो यहाँ पर संसार के हेयता बुद्धि जो कहते हैं, संसार में हेय बुद्धि होनी चाहिए। हेय बुद्धि का अर्थ है उसको त्यागने की इच्छा, हेय बुद्धि। तो संसार में हेय बुद्धि का अर्थ है घर छोड़ देना, दुकान मकान छोड़ देना, मठ मंदिर छोड़ जाना और कहीं जा करके बैठना, इसको हेय बुद्धि नहीं कहते। आप मठ छोड़ करके जा सकते हैं, घर छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने संस्कार को, और जहां भी जाएंगे वहां मैं आपका तो रहेगा ही। और कहीं जाने के बाद अपना कुछ कुटिया बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, इधर महल छोड़ देंगे, उधर जा करके झोपड़ी को मेरा कह करके आप बैठ जाते। वो अरण्य की बात छोड़ दीजिए, आप अभी काशी आए हुए हैं। काशी के जंगमवाड़ी मठ में आप लोगों को निवास के लिए एक एक कमरा, हॉल वगैरह दिया गया, और आप, हाँ ये मेरा कमरा है, जब तक कहेंगे, जब तक आप है तब तक मेरा कहेंगे। आप छोड़ जाने के बाद दूसरा आता है, वो कहते हैं मेरा कमरा है। जैसे किसी के स्थान में भी आप जाएंगे, मेरा आप नहीं छोड़ते हैं,
दूसरे के जगह पर जाएंगे तो मेरापन नहीं छूटता। तो घर छोड़ने से संसार छोड़ने का अर्थ नहीं है, मठ मंदिर छोड़ना संसार के छोड़ने का अर्थ नहीं है। आप कहीं भी रहो, लेकिन मैं और मेरापन को छोड़ना ही वस्तुतः संसार से है, ये बुद्धि का अर्थ है। इसलिए जगतगुरु रेणुकाचार्य जी कहते हैं, निरस्त हृत्कलंकस्य नित्यानित्य विवेकिनः संसार हेयता बुद्धि जायते वासना बलात्। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और हमारे मन में नित्य अनित्य का विवेक, आत्म अनात्म का जब विवेक उत्पन्न हो जाता है, तब हमको समझ में आता है कि जो मैं और मेरा ये जो भाव है, ये झूठा भाव है। इसको जब छोड़ता है तभी जीवात्मा को सुख मिलता है। जागृत में भी इसको नहीं छोड़ता, जागृत में भी मैं मेरा कहता ही रहता है। जब सो जाता है, उसको जब स्वप्न पड़ता है, उसमें भी छोड़ता नहीं है, उसमें भी मैं कहता है, उसमें भी मेरा कहता है। तो दो अवस्था में मैं और मेरापन किसी का भी नहीं छोड़ता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था है, उस अवस्था में किसी का भी मैं नहीं रहता है और किसी का भी मेरा नहीं रहता। भगवान ने एक ऐसी अवस्था दिया है, उस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति मैं और मेरापन को पूर्ण रूप से छोड़ देता है। उसी अवस्था में सब लोग सुखी होते हैं। वो अवस्था है सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रावस्था। गाढ़ निद्रावस्था में कोई मैं नहीं कहता, मेरा नहीं कहता। यदि सोया हुआ व्यक्ति मैं मेरा कहता हो तो समझना चाहिए वो स्वप्नावस्था में है, सुसुप्ति अवस्था में नहीं है। तो सुसुप्ति अवस्था में जब जीवात्मा मैं और मेरापन को छोड़ता है, इसलिए वहां पर निरंतर 8-8 घंटे जो है अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति मैं और मेरापन नहीं छोड़ता है, उसको निद्रा नहीं लगती है, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रतिनित्य के अनुभव से हमको सोचना चाहिए और समझना चाहिए, जब तक हम मैं और मेरापन नहीं छोड़ते तब तक हमको मुक्ति नहीं है, दुखों से मुक्ति नहीं मिलते। इसलिए संसार कैसा है तो आगे बताते हैं। संसार जो है दुखमय है। ऐहिके क्षणिके सौख्ये पुत्र दारादि संभवे क्षयित्वाद युते स्वर्गे कस्य वांछा विवेकिनः। संसार को दो भागों में बांटा जाता है। एक ऐहिक संसार है, दूसरा पारलौकिक संसार। जीवात्मा इस लोक में जब तक रहता तब तक अनेक प्रकार के सुख भोगने की इच्छा रखता है। जब भी शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है तो सोचता है कि जब हम किसी लोक में भी जाएंगे वहां पर भी हमको सुख मिलना चाहिए। ऐसा विचार करके ऐहिक सुख का भी भोग की इच्छा रखता है और पारलौकिक स्वर्ग आदि सुख को भी भोगने की इच्छा जीवात्मा रखता है। लेकिन आचार्य जी यहाँ पर बताते हैं, चाहे ऐहिक सुख हो चाहे पारलौकिक सुख हो, इन दोनों में भी हमको केवल सुख प्रतीत होता है, वस्तुतः वहां सुख रहता नहीं। सुख का आभास है, वस्तुतः वहां पर दुख ही दुख रहता है। इसलिए कहते हैं ऐहिके क्षणिके सौख्ये पुत्र दारादि संभवे क्षयित्वाद युते स्वर्गे कस्य वांछा विवेकिनः। संसार में जो भी क्षणिक सुख जीवात्मा को मिलता है वो सुख तो क्षणिक है और उसको भोगने के लिए किसी दूसरे का अवलंबन करना पड़ता है। पुत्र का, पति का, सती का, मित्र का, किसी के बिना अवलंबन किए हमको सांसारिक सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा दूसरे का अवलंबन करता है और दूसरे से हमको सुख मिलता है ऐसा विचार करता है। लेकिन दोनों को एक प्रकार की भ्रांति हो गई, ऐसे शास्त्रकारों का
कहना है। एक ज्योतिषी जो है गांव में घूम करके सभी लोगों का भविष्य बताता था, सभी लोगों का भविष्य बताता। जब दूसरा ज्योतिषी उनके सामने आ जाता था, वो कहता देखो हमारा भविष्य क्या है। सबका भविष्य बताने वाला भी दूसरों की तरफ हाथ फैला कर कहता थे हमारा भविष्य क्या है तुम देखो। अर्थात अपना भविष्य अपने को मालूम नहीं है, दूसरों से उसको समझा जाता है। उसी प्रकार सांसारिक जो भी सुख है, शब्द सुख होगा, स्पर्श सुख होगा, रूप सुख होगा, रस सुख होगा, गंध का सुख होगा, इन पंच विषयों के द्वारा जो भी सुख जीवात्मा को प्राप्त होता है वो किसी व्यक्ति के माध्यम से मिलता है, सीधा सीधा वह सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए पुत्र दारादि संभवे, पुत्र के द्वारा सुख ऐसा कुछ लोग समझते हैं, और सती के द्वारा सुख कैसे कुछ लोग समझते हैं, पति के द्वारा सुख ऐसा समझते हैं। लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए, न सती में सुख है, न पति में सुख है, न पुत्र में सुख है। सुख तो अपने में है, और वो निमित्त हो करके हमको ऐसा लगता है कि उनके द्वारा हमको सुख मिल रहा है। इसको समझाने के लिए शास्त्रकार अनेक उदाहरण देते हैं। एक कुत्ता, उसको जब किसी प्राणी का जो हड्डी मिल जाती है तो उसके ऊपर उसका बहुत प्यारा होता है। हड्डी जो है कुत्ते को बहुत प्यारा लगता है। तो कहीं पर भी हड्डी गिरी हो तो उसको ले करके बहुत दूर भाग जाता है, जहां पर कोई नहीं हो वहां जाकर के उसको खाना चाहता है। जैसे आपको भी कोई ऐसी अच्छी चीज मिल जाए, किसी को देने की इच्छा नहीं होगी, तब आप ही जा करके दूर कहीं जा करके छिप करके जैसे खाते हैं, उसी प्रकार वो भी कुत्ता जो है जब भी उसको हड्डी मिल जाता है उसको दूर जा करके एकांत बैठ करके उसको चबाता रहता है, उसको खाता रहता है। लेकिन वो चबाने समय उसके जो टुकड़े होते हैं, हड्डी के जो टुकड़े होते हैं, वो उसके मसूड़ों में घुस जाते हैं और उससे खून निकलता है। वह खून जब उसके जिह्वा पर गिरता है तो सोचता है कि हाँ इसी में खून है करके उसको खाता रहता है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि मेरा ही खून है, मेरे जीव के ऊपर गिरने से मुझे आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी जो है जब दूसरों से सुख की अभिलाषा रखता है तो दूसरों केवल निमित्त है, लेकिन अपने को अपना ही सुख अपने को मिलता है, दूसरा का सुख दूसरे को कभी नहीं मिल सकता है। केवल वो माध्यम होते, अपना ही आत्मा का अनुभूति जो है विषयों के द्वारा जीवात्मा को मिलता है। जब जीवात्मा इस संसार में सांसारिक सुख भोगते भोगते जब भी शरीर को छोड़ करके जब परलोक में जाता है तो सोचता है कि हाँ स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर नंदन वन का विहार, अमृत का पान करेंगे, ऐसा विचार करके स्वर्ग में भी जाता है। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी कितना दिन स्वर्ग में रह सकता है? तो शास्त्रकार कहते हैं जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेगा, पुण्य क्षीण हो जाने के बाद फिर उसको भूलोक में आना पड़ता। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसको फिर वापस इस मर्त्यलोक में आना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा लेकर के यात्रा में गया हो, किसी बड़े शहर में बहुत बड़े होटल में निवास कर रहा हो, तो रोज उनको बहुत अच्छी सेवा हो रही है, खाने के लिए अच्छी चीज मिल रहे हैं, पीने के लिए मिल रहे हैं, देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन सेवा करने वाले, होटल में सेवा करने वाले कितना दिन करते हैं? जब तक आपका जेब गर्म है तब तक आपकी सेवा अच्छी होती है, और जिस दिन उसको मालूम हो जाएगा इनका जेब सब ठंडा हो गया है, खाली हो गया, कुछ भी नहीं है, तब सेवा करने वाले कहते हैं
आप जगह खाली करो, जगह खाली करो। जब नहीं खाली करेगा उसको अर्धचंद्र प्रयोग करते हैं। अर्धचंद्र प्रयोग मालूम है? ऐसे हाथ से उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो कहते हैं जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप होटल में अच्छी तरह रह सकते हैं, पैसा खत्म हो गया तो उसको आपको छोड़ना पड़ता है। आप नहीं छोड़ेंगे तो भी आपको छोड़ा देते हैं। उसी तरह यहाँ के पुण्य की वजह से जो भी व्यक्ति स्वर्ग में गया हो, नंदनवन का विहार कर रहा हो, अमृत का पान कर रहा हो और पारिजात कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आनंद का अनुभव भी कर रहा हो, वो कब तक करेगा? जब तक पुण्य है तब तक करता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंते, पुनः क्षीण हो जाने के बाद पुरुष को इसी लोक में आना पड़ता है। तो कहते हैं चाहे ऐहिक सुख हो चाहे पारलौकिक सुख हो, ऐहिक क्षणिक सौख्य का अनुभव करते हुए पुण्य के कारण स्वर्ग में जाकर के उसका अनुभव करता हुआ जीवात्मा अनेक बार ऐहिक पारलौकिक सुख का अनुभव करते करते जब उसके मन में दृढ़ हो जाता है तो सभी सारे जो सुख है, चाहे ऐहिक हो चाहे पारलौकिक हो, ये सब क्षणिक है और ये कभी न कभी हमसे छूटने वाले। ऐसे जब उसको ज्ञान हो जाता है तभी उसके मन में एक प्रकार का विवेक उत्पन्न होता है। जब तक हम अपने सुख दुख के बारे में विचार नहीं करते तब तक हमको विवेक का उत्पत्ति नहीं होती है। तो आगे बताते हैं इस संसार में आने के बाद जीवात्मा की गति कैसी होती है। तो कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च जंतुर्मरण जन्माभ्याम परिभ्रमति चक्रवत। हम लोग संसार को क्या कहते हैं? संसार को एक प्रकार चक्र कहते हैं, संसार चक्र है। तो इसमें घूमते रहते हैं। जैसे किसी यात्रा में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े चक्र होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसमें बैठ करके वो चक्कर लगाना चाहते हैं। उनको उसी में आनंद मिलता है। एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। तो इसी को देखते देखते बच्चे उसी में जैसे आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में आए हुए सभी जीवात्मा जो है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च जंतुर्मरण जन्माभ्याम परिभ्रमति चक्रवत। जन्म लेता है और कुछ दिन जीवित रहता है, बाद में मर जाता है, पुनः जन्म लेता है, पुनः मरता है, पुनः जन्म लेता है, पुनः मरता है। ये चक्र जो है कभी समाप्त होने वाला नहीं। कितने युग बीत गए हैं संसार की उत्पत्ति होकर के, उतने युगों से उतने कल्पों से जीवात्मा जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि जीवात्मा जाते हैं तो उधर ही नहीं जाते हैं और फिर वापस इस संसार में जन्म लेते हैं। तो इस तरह ये जनन और मरण रूपी जो चक्र है, इस चक्र में घूमता हुआ जीवात्मा क्या अनुभव करता है? तो कहते हैं केवल दुख का ही वो अनुभव करता है। संसार में दुख अधिक है और सुख अत्यंत अल्प है। अल्प सुख के कारण ही जीवात्मा अनेक प्रकार दुखों को भोगने के लिए उद्यत रहता है, तैयार रहता है। तो शास्त्रकारों ने तत्रापि श्री सिद्धांत शिखामणि में संसार में जीवात्मा लोग जो अनुभव करते हैं उन सारे दुखों को 3 भागों में विभक्त किया गया। यद्यपि दुख अनंत है तो कुछ लोग शरण लोग कहते हैं हासलुंटू हृदयलुंटू। जीव लोग जो है वो दुख ही को ही बिछाते हैं और दुख को ही ओढ़ करके सो जाते हैं। तो चारों ओर दुख ही दुख है। तो अनंत दुखों को 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक दुख है आध्यात्मिक दुख,
दूसरा आदि भौतिक दुख और तीसरा है आदि दैविक दुख। तो आध्यात्मिक दुख का अर्थ होता है जो शरीर के द्वारा या अपने मन बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो दुख है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। उसमें शरीर में होने वाले विकार के द्वारा, रोगों के द्वारा होने वाला जो दुख है उसको बाह्य आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और मन में उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो दुख है उसको अंतरंग आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। तो शरीर से कितने प्रकार के दुख होते हैं? तो कहते हैं शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनको त्रिदोष कहा जाता है। तो इन्हीं से हमारा शरीर चलता रहता है। वात है, पित्त है, कफ है, इन्हीं के द्वारा हमारा शरीर चलता है। तो जो तीनों जो है समान अवस्था में रहेंगी तभी हमारी प्रकृति स्वस्थ रह सकती है। इनमें किसी का जब विकोप हो जाता है, किसी का उल्बण अवस्था आ जाता है तो हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। तो किसी किसी के प्रकृति में वात का प्रकोप हो जाता है, किसी के प्रकृति में पित्त का प्रकोप हो जाता है, किसी के प्रवृत्ति में कफ का प्रकोप हो जाता है। तो जब वात का प्रकोप हो जाता है तो हमको बैठने नहीं आता है, उठने नहीं आता है, तो समझना चाहिए हमारे शरीर में वात का प्रकोप होगा। वात अपने अवस्था को छोड़ करके वो उल्बण अवस्था में पहुंच गया। जब हमारे शरीर में कफ का प्रकोप अधिक हो जाता है तो हम लोग खांसते हैं, फिर भी हमारे वो बलगम जो है बाहर नहीं निकलता। ऐसी भी कुछ अवस्था होती है और बार बार कफ निकलता रहता है। जितना भी खाता है आदमी, पीता है, वो सब रक्त मांस नहीं बनता है। कुछ लोगों के शरीर में केवल कफ ही कफ बनता है, वह भी एक प्रकार का दोष है। उसी के कारण बहुत लोग आनंद दुख का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को तो केवल सहज रूप से जब कफ नहीं निकलता उसको मशीन के द्वारा निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार असाध्य कष्ट का अनुभव करने वाले अनंत जीव भी संसार में देखने को मिलते हैं। उनके शरीर में कफ का जो है प्रकोप हो गया। और किसी के शरीर में जब पित्त का प्रकोप हो जाता है, अर्थात पित्त का प्रकोप जिसके शरीर में होता है वह व्यक्ति शांत कभी नहीं बैठता। कभी कभी उनके मन में नाना प्रकार के क्रोध आ जाते हैं, एक से दूसरे के साथ अच्छी तरह बातचीत नहीं करता है। हमेशा हमेशा के लिए उनकी बुद्धि में एक प्रकार की उल्बण अवस्था बनी हुई रहती है। इस प्रकार वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों के प्रकोप के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्रकारों ने कहा है तो 365 दिन है एक साल में, तो 360 रोग जो है ये वात, पित्त, कफ के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। और कुछ लोग 5 प्रकार के रोग जो ऐसे होते हैं जो अपने कर्म के द्वारा उत्पन्न होते हैं। त्रिदोष के द्वारा उत्पन्न हुए जो रोग होंगे उसकी निवृत्ति के लिए मणि, मंत्र, औषध का हम लोग उपयोग करते हैं। औषध का उपयोग कर से हम लोग अपने वात, पित्त, कफ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा रोग जो है कर्मजन्य होता है वो किसी दवा से ठीक नहीं होता है। कितने दवा लेने पर भी वो ठीक नहीं होता है, तब उसके लिए हमको जप करना पड़ता है, भगवान की आराधना करनी पड़ती है। क्योंकि कर्म को नष्ट करने के लिए, अशुभ कर्म को नष्ट करने के लिए शुभ कर्म करना पड़ता है। इसलिए बहुत स्थानों में देखा जाता है कोई व्यक्ति अत्यंत अस्वस्थ है, मरणासन्न है, और उसको कितने भी दवा का उपचार करने पर भी जब वह स्वस्थ नहीं होता है तब लोग जाकर के ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं, महारुद्राभिषेक करते हैं और मृत्युंजय महामंत्र का जप कराते हैं।
इस तरह अनुष्ठान के द्वारा भी हम अपने कर्म को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ शास्त्रकारों का कहना है कि जो दो प्रकार के आध्यात्मिक दुखों में जो बाह्य आध्यात्मिक दुख है, एक जो है वात पित्त कफजन्य रोगों के द्वारा और दूसरा कर्मजन्य रोगों के द्वारा शारीरिक जो दुख होता है उसको बाह्य आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में और बुद्धि में मुख्य प्रकार से दो दोष होते हैं, एक राग है और दूसरा द्वेष। जैसे शरीर में तीन दोष है, स्थूल शरीर में वात पित्त कफ जैसे तीन दोष है, उसी प्रकार अपने सूक्ष्म शरीर में दो दोष होते हैं, एक है राग और दूसरा है द्वेष। संसार में जन्म लेने के बाद या तो हम किसी के साथ राग करते हैं या किसी के साथ द्वेष करते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे लिए अनुकूल है उनके प्रति हमारे मन में राग रहता है, जो प्रतिकूल होता है उनके प्रति हमारे मन में द्वेष होता है। तो राग द्वेष ही संसार का मुख्य कारण है। तो प्रत्येक व्यक्ति को तत्रापि साधक को अंतरंग आध्यात्मिक दुख से दूर होना है, तो किसी के प्रति राग भी नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही मुश्किल लगता है, बिना राग या तो प्रेम करेंगे या तो झगड़ा करेंगे, इन दोनों छोड़ करके फिर करने को क्या है, क्योंकि हमको दो ही बातें मालूम है। लेकिन एक अवस्था ऐसा भी है, उस अवस्था में न आप किसी से राग करते हैं न किसी से द्वेष करते हैं। राग द्वेष से व्यतिरिक्त एक ऐसी अवस्था है, उसका नाम है उदासीन अवस्था। किसी के प्रति राग भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है, तटस्थ रूप से रहने की जो स्थिति है उसको राग द्वेष से मुक्त होने की स्थिति बताई जाती है। तो हमको अंतरंग आध्यात्मिक दुख से जब दूर होना है तो हमको राग द्वेष से मुक्त होना पड़ता है। इसलिए संसार के प्रति राग करना भी ठीक नहीं है और संसार के प्रति द्वेष करना भी ठीक नहीं है। चाहे राग करेंगे तो भी संसार में फंस जाते हैं, द्वेष करेंगे तो भी संसार में जीवात्मा फंस जाता है। तो राग द्वेष रूपी जो दो छिद्र जो है, जैसे मन और बुद्धि को जो पड़े हैं, उसी के द्वारा सारा संसार हमारे मन में और बुद्धि में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे गंगा में आप लोग व्यास का से देखने के लिए किसी नाव में बैठ करके जा रहे हो, तो नाव में कहीं पर छिद्र नहीं है तो आपकी नौका अच्छी तरह उस पार तक जा सकती है। यदि नौका में दो छेदे पड़ जाएंगे तो धीरे 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 गंगा जल जो है वो नाव में भरता जाता है, भरता जाता है। अब भरते भरते एक समय ऐसा आ जाता है आपको लेकर के पूरा नीचे चला जाता है। तो गंगा में तैरने वाला जो नाव जब डूब रहा है, इसका कारण है उसको दो छेदा पड़ने के कारण ही जैसे नौका डूब जाता है, उसी प्रकार हमारे मन और बुद्धि जो है ये संसार से तर जाने के एक नौका है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हमारे मन ही हमको संसार से मुक्ति दिला सकता है, हमारी बुद्धि हमको संसार से मुक्ति दिला सकती है, और हमको संसार में लाने के लिए वही मन ही कारण होता है और वही बुद्धि कारण हो जाते। संसार में आसक्त मन होगा तो संसार में ले आता है, संसार में निरासक्त मन जो है संसार से हमको मुक्ति दिला सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति के मन बुद्धि को राग द्वेष रूपी दो छिद्र पड़े हुए हैं, वह व्यक्ति संसार में निरंतर भटकता रहता है। जब निच्छिद्र है, जिसके मन और बुद्धि को छिद्र नहीं है, अर्थात उस व्यक्ति के मन में बुद्धि में किसी के प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वह व्यक्ति संसार में कभी भी फंसता नहीं है। इसलिए राग द्वेष से जब मुक्त होंगे तभी हम लोग अंतरंग आध्यात्मिक दुख से हम लोग मुक्त हो सकते हैं।
तो दूसरा दुख है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख का अर्थ होता है जब प्रपंच में कभी कभी दैवी विपत्ति आती है, अतिवृष्टि हो करके, अनावृष्टि हो करके, भूकंप हो करके इत्यादि के द्वारा, एक किसी के हाथ की बात नहीं है, इसको दैवी विकोप माना जाता है। तो दैवी विकोप के द्वारा जो भी हानि हो जाती है, किसी को भी दुख पहुंच जाता है, उस दुख को आदि दैविक दुख कहा जाता है। तीसरा दुख है आदि भौतिक दुख। संसार में रहने वाले अनेक प्रकार के भूतों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा जो हमको दुख होता है उसका नाम आदि भौतिक दुख। जैसे सर्प के द्वारा, बिच्छू के द्वारा, सिंह के द्वारा और भी अनेक का क्रूर मृगों के द्वारा जब हमको नाना प्रकार के जब कष्ट होता है तो उसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। दुःखै रेतै रूपेतस्य कर्मबद्धस्य देहिनः स्वर्गे वा यदि वा भूमौ सुखलेशो न विद्यते। तो कहते हैं कि इन दुखों से छुटकारा जीवात्मा को मिलता नहीं है। या तो हम आध्यात्मिक दुख से घेरे हुए रहते हैं, या तो आदि दैविक दुख रहता है, या तो आदि भौतिक दुख रहता है। जहां जाओ वहां दुख ही दुख है। दुख से जीवात्मा को छुटकारा जल्दी नहीं मिलता है। इस प्रकार सारी सृष्टि जो है, चाहे ऐहिक संसार होगा, चाहे पारलौकिक संसार होगा, स्वर्ग में जाएगा वहां भी दुख है और भूलोक में रहेगा यहां भी दुख है। स्वर्ग में दुख कैसा होता है? यद्यपि वहां पर अनेक प्रकार का आनंद का अनुभव करता रहता है, फिर भी उसको दुख इसलिए होता है, हमारा जब पुण्य क्षीण होता जा रहा है, अब 2 दिन रहना है, 1 दिन रहना है, बाद में छोड़ के जाना है, तो छोड़ के जाने के विचार करते ही पहले से उसको दुख होने लगता है। सुख भोगते समय ही उसको दुख का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार ऐहिक यहलोक में भी जीवात्मा को दुख है और परलोक में भी दुख है। वस्तुतः विचार किया जाए, सारी सृष्टि जो है, ऐहिक पारलौकिक सृष्टि सारी दुखमय है। जीवात्मा को इस संसार में दुख के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। फिर भी इस दुख से दूर होने के लिए हमको इस संसार में हेय बुद्धि की आवश्यकता है। दुख कैसे होता है? जब हम इसको मैं और मेरा मानते तभी हमको सुख दुख होता है। जब मैं और मेरा नहीं मानेंगे तो हमको वो दुख नहीं होता है। उसको जब हेय बुद्धि हो जाते, जब विवेक से जाग जाता है तो दुखों से वो मुक्त हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है जिसे हम कहना चाहेंगे। एक व्यक्ति कहीं उनको जाना था, सुबह सुबह जल्दी उनको 4-5 बजे जाना था, तो उन्होंने सोते समय अपने पत्नी से कहा, देखो हमको 4 बजे जाना है, गाड़ी पकड़ना है, आप जल्दी हम मुझे उठाना, मैं सो जाता हूं। तो पत्नी ने कहा ठीक है तुम सो जाओ, हम उठाएंगे। तो सो गया। लेकिन वो जब सो जाता है, उनको किसी जन्म का कोई संस्कार होगा, तो संस्कार के कारण उसको ऐसा स्वप्न हो जाता है, वो एक बैंक में दरोड़े करने के लिए, चोरी करने के लिए कुछ चोरों के साथ वो चला जाता है। वहां जा करके बैंक में डकैत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो करते समय पुलिस के हाथों में पकड़े जाते हैं। तो उनको कोर्ट ले जाते हैं, कोर्ट का आदेश हो जाता है इनको जेल भेज दो। जब जेल भेजने के लिए जब आदेश हो गया तो पुलिस लोग उनको लेकर के जेल ले जा रहे हैं। अब थोड़े ही क्षण में उनको जेल में ढकलने वाले ही थे, इधर जो है सुबह सुबह का 4 बज रहा था, तो पत्नी उनको उठा दिया, उठिए उठिए अभी 4 बज रहा है, आपको गांव में जाना है, उठ जाइए। जैसे पत्नी उठाए तो आंख खोल करके देखा, घबरा गया था, इधर उधर देखने लगा। पत्नी ने कहा कि किनको देख रहे हैं? पुलिस कहाँ है? तो हमारे घर में पुलिस क्यों आती है? नहीं नहीं, हमको अभी बेड़ी डाल करके ले जा रहे थे। पत्नी ने कहा क्या हुआ था?
ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न हुआ था, स्वप्न में मुझे बेड़ी डाल करके जेल में ले जा रहे थे। पत्नी ने कहा मैंने उठाया, आपने उठा, इसलिए आपको जेल जाना नहीं पड़ा। यदि एक क्षण भी आप देर किए होते तो आपको जेल खाना जाना पड़ता था। तो जीवात्मा जब जाग जाता है तो दुखों से उसको छुटकारा हो जाता है। जब सोता है, अज्ञान में है, अविवेक में है, तो उनको दुख ही दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार हम लोग विचार करेंगे तो संसार में हेय बुद्धि जब होगी उसके लिए विवेक की आवश्यकता होती है। जब विवेक हो जाता है तो जीवात्मा जाग जाता है। जागने के बाद इस संसार से उनको अवश्य मुक्ति मिल सकती है। इसलिए संसार हेय स्थल में जगतगुरु महास्वामी जी यह उपदेश दे रहे हैं। यह संसार दुखमय है, अनेक प्रकार से दुखों से घिरा हुआ है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मात् जागृत जागृत। तो जन्म पहला दुख है, मरण अंतिम का दुख है। इन जनन मरण रूपी दुखों के बीच में अनंत दुख है। इन अनंत दुखों को भोगना ही संसार कहा जाता है। दुख भोगने के लिए अभिमान कारण है। जब जीवात्मा अभिमान से छूट जाता है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ऐसा जब उसका अभिमान छूट जाएगा तब वह सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमको संसार से मुक्त होने के लिए संसार में हेय बुद्धि का आवश्यकता है। तो यहाँ समझना है कि संसार हेय है, तुच्छ है, उसको छोड़ना चाहिए। इसका अर्थ घर दार पति पत्नी छोड़ के जाना ऐसी बात नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहो, लेकिन मैं और मेरापन को छोड़ करके रहेंगे तो आपको संसार कुछ भी नहीं कर सकता है। जब भी मैं मेरा कहेंगे आपको दुख के बिना संसार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसको विचार करके संसार में हे बुद्धि प्राप्त करना ही प्रत्येक जीवात्मा का आद्य कर्तव्य है। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।